दुनिया के नक्शे पर दिख रहा ये देश म्यांमार है। पहले इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत और म्यांमार की सीमाओं को औपचारिक रूप दिया गया था। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध पहले से मौजूद थे। ब्रिटिश सरकार ने इन संबंधों को पूरी तरह से नहीं रोका, लेकिन कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए थे। आजादी के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में अलग अलग वक्त में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। जैसे 1960 के दशक में सीमा विवाद और अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। 2000 का दशक आते आते भारत और म्यांमार ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहल की। साल 2011 में म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक सरकार स्थापित हुई। 2018 में दोनों देशों के बीच एक फ्री मूवमेंट रिजीम यानी कि FMR नामक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत सीमा से लगे 16 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को बिना वीजा के आ जा सकने की सुविधा मिलती थी। यानी आप भारत में थे तो बिना वीजा 16 किलोमीटर अंदर म्यांमार जा सकते थे, और सेम बात म्यांमार वालों के लिए थी। इसका फायदा ये हुआ कि सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों के लिए व्यापार करना आसान हो गया। ये लोग स्कूल और अस्पताल जैसे सुविधाओं के लिए एक दूसरे के देशों में आ जा सकते थे। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने लगे। हालांकि हर फैसले के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। इस मामले में भी यही बात हो गई। दरअसल फ्री मूवमेंट रजीम का भी गलत इस्तेमाल होना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाकर अवैध तस्करी और घुसपैठ जैसे कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। साथ ही ड्रग ट्रैफिकिंग और भारत के पूर्वोत्तर इलाके में सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक बदलाव भी देखने को मिलने लगे। ये भारत के लिहाज से अच्छी बात नहीं थी। इसी को देखते हुए हाल ही में भारत सरकार ने इस फ्री मूवमेंट रजीम समझौते को कैंसिल कर दिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि FMR का कैंसिल होना दोनों देशों के लिए एक झटका है, लेकिन ये उनके संबंधों को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है। इसके लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करके और अवैध गतिविधियों को रोककर एक बेहतर तंत्र स्थापित करना चाहिए। FMR के अलावा दोनों देशों को अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि व्यापार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।